बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टीम रोस्ट बनाने की रेसिपी। वो स्टीम रोस्ट जो आप रेस्टोरेंट में जाकर या शादी के मौके पे खाते हैं, वो कमर्शियल तरीका मैं आपके साथ आज शेयर कर, वही तरीके के साथ आप अपने घर में बनाकर वही मज़ा वही फ्लेवर आप अपने घर में बनाकर खा सकते हैं। आज जो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो ये लेग पीस है। ये लेग पीस थाई के साथ ही है। ये देखें, इसके को सबसे पहले मैंने पानी के अंदर अच्छी तरह वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसे 1 कप सिरका और 1 चम्मच नमक लगाकर कुछ देर के लिए 20 मिनट तक मैंने छोड़ दिया है। फिर वो पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। इसे धोकर एक स्टेनर के अंदर रखकर 20 मिनट तक खुश्क किया है। और अब हम इस रेसिपी को तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखें, इसे कट लगाना होगा। ये लेग पीस है, इसको हम 4 कट लगाएंगे। ये छुरी की मदद से हम इसे कट लगाएंगे। ये देखें, कट गहरा होना चाहिए। ये 4 कट जो हमने लगा दिए हैं, इसी तरह हम 1 कट इस साइड पे भी लगाएंगे और एक ये तमाम हम कट लगाएंगे। कट गहरा होना चाहिए ताकि मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो सके। इस साइड पे भी हम लगाएंगे। इसी तरह मैंने जब तमाम कट लगाकर मुकम्मल करेंगे तो फिर हमसे आपसे मिलते हैं। ये देखें, ये मैंने तमाम कट लगा लिए हैं। ये कट इतने गहरे हैं, ये डीप कट है ये। अब इसी तरह हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बाउल लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। ये जो इसके बाउल के अंदर मैंने ज़्यादा कलर ऐड किया है, येलो कलर। ये कमर्शियल रेसिपी में ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें। ये एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर हम कलर लगाएंगे। इससे इसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी। जो आप रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं, इसके ऊपर ये कलर की कोटिंग की होती है। ये तमाम हम इसके ऊपर कलर की कोटिंग करेंगे अच्छी तरह। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये कमर्शियल रेसिपी है इसलिए मैं ये कलर ऐड करूँगी। इसी तरह मैंने ये तमाम मैं इसके ऊपर कलर की कोटिंग करने के बाद आपसे मिलते हैं। इसी तरह मैंने एक एक करके सब की कोटिंग का मुकम्मल कर लेनी है। ये तमाम कोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। मैरिनेशन के लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए दही। ये देखें, ये दही मैंने एक छाननी के अंदर ½ kg दही है, इसको मैंने ना रख दिया है। तो ये इसका तमाम पानी जो है ये ड्रेन हो चुका है। तो अब हम इसे इस तरह एक बर्तन के अंदर शिफ्ट करेंगे। काली मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1.5 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर, इसको मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया है, फिर मैंने इसे पीस लिया है। गरम मसाला 2 टीस्पून, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टीस्पून है। और ये लहसुन था और ये अदरक की पेस्ट है, ये भी 2 टीस्पून। सब्ज़ मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिली जिसे दड़ा मिर्च कहा जाता है 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 to ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। ये अजवाइन है,
ये हाफ टी स्पून। अब ये तमाम मसाले जो हैं हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही का पानी हमने पहले ही ड्रेन कर दिया है, तो इससे ये पानी नहीं छोड़ेगा। इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ये सिरका है। अब 3 से 4 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप लेमन फ्रेश जूस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जब मैंने गोश्त को पानी के अंदर डिप किया था तो 1 कप मैंने इसके अंदर सिरका इस्तेमाल किया था। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। ये जो इसके अंदर कट है, ये जो कट हैं इनके अंदर हम अच्छी तरह मसाला लगाएंगे। इसी तरह तमाम इसके अंदर मसाले की हमने अच्छी तरह इसके ऊपर कोटिंग करनी है। ये जो हमने कट लगाए हैं इनके अंदर मसाला हमने ना इस तरह आपने भी लगाना है। ये देखें, ये इसकी लेयर बहुत अच्छी बन गई है। इसी तरह तमाम पीस पे मैं मसाला लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये अगर कोई कट छोटा है जो अच्छी तरह नहीं लगा तो आप छुरी की मदद से आप मज़ीद इसे बड़ा कर लें। ये तमाम से मसाला मैंने लगा दिया। इससे पहले मैंने चिकन पकौड़ा रेसिपी आपके साथ अब शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, आई बटन में भी आ रहा है, तो इसका विज़िट आप ज़रूर करें। मुझे कमेंट में किसी ने पूछा है कि हमें डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पता। हम डिस्क्रिप्शन में जाना चाहते हैं तो हम नहीं जा सकते। अगर आप टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में अगर जो लिंक लगा होता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो जिस पे आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया है कि बहुत से और भी दोस्त फ्रेंड हमारे होंगे जिनको डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पता, तो मैं आपके साथ शेयर की है। अब मैं इसे 12 घंटे के लिए ओवरनाइट डीप फ्रीज़र के अंदर रखूँगी और 12 घंटे बाद मैं आपसे मिलूँगी। अब ये मैंने फ्रीज़र से निकाला है और अब हम करेंगे इसको स्टीम। आइए चलते हैं स्टीम की तरफ। हमें सबसे पहले एक खुले मुंह वाला बर्तन लें, इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करें और 1 अदद स्टीमर इसके अंदर रखें। तो इसके ऊपर ये तमाम पीस जो हैं ये अलग-अलग हम जोड़ें। इससे स्टीम बहुत अच्छी आएगी। इसके नीचे जो फ्लेम है वो पहले हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे से पानी को उबालेंगे। जैसे ही पानी के अंदर बहुत अच्छी तरह उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसकी जो फ्लेम है ना वो नीचे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो रखेंगे। जितने पीस आसानी के साथ इसके अंदर रखे जा सकें रखेंगे। ये हम 2 दफ़ा स्टीम करेंगे। इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। अब नीचे हमने फ्लेम जो है वो हाई कर दी है। अब हम मिलेंगे 15 से 20 मिनट के बाद, जब ये अच्छी तरह स्टीम हो जाएगा। 20 minutes later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें, ये बहुत ही अच्छी तरह मसाला भी इसके ऊपर मौजूद है और ये जो गल चुका है। अब हम इन्हें निकाल कर कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। अब घी हमारा गर्म हो चुका है। ये हमने फ्राई के लिए घी रखा है और चेक करते हैं कि गर्म हो चुका है जी। अब ये जो हमने स्टीम किया था लेग पीस, इसको हम इसके अंदर आराम से रख देंगे। एक ही टाइम में 3 पीस इसके अंदर आए हैं। कुछ देर के लिए इसे इसी हालत में रहने देना है।
3 से 4 मिनट एक साइड से हम पकाएंगे, 3 से 4 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे। इसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी साइड बदलेंगे। एक ही दफ़ा में आप जितनी कढ़ाई के अंदर आसानी के साथ तली जा सकें आप तलें। ये तमाम पीस हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, इनको मैंने फ्राई कर लिया है और ये अंदर से कितना जूसी है, ये देख लें। ये अंदर तक जो तमाम मसाले इसके अंदर जज़ब हो चुके हैं और ये इनकी फाइनल लुक है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अब आप मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।